आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर रेगुलेटेड बाय ए गैस ऑन द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ड। जिस कंटेनर में हम किसी गैस को रखते हैं, आइडियल गैस को, तो उसके वाल पर एक प्रेशर लगाता है। उसका एक्सप्रेशन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड उस एक्सप्रेशन से हम कई इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। तो चलिए, अब एक है आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है उसको हम देखेंगे। अब क्या है ना, आप जानते हो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फार्मूला क्या होता है, 1/3 m/v, और यहाँ पर होता है VRMS का स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर है जो गैस एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ऑन वाल, वाल पर कितना प्रेशर करता है। M क्या है, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस हो गया, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये हम शुरू में पहले पढ़े हैं पिछला वीडियो में, वॉल्यूम ऑफ द गैस, इस रिलेशन को। अब क्या, VRMS ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक तरह का एवरेज वेलोसिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मोलेकुल्स ऑफ गैस, ये बात है। अब हम इससे क्या निकालना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसमें एनर्जी के फॉर्म में कैसे जाएंगे, तो चलिए, एनर्जी के फार्मूला आप जानते हो कि 12 mv² होता है। तो हम इसको क्या कर सकता हूँ, P रहने दिया और यहाँ पर 1/3 रहने दिया या रो दे दिया, क्योंकि मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। ये डेंसिटी है। ये फार्मूला हम पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब क्या है ना, अब क्या होगा, ये VRMS का स्क्वायर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको वही फार्मूला हमारा ठीक था। हम भी मास बटा वेलोसिटी ही रखने देते हैं। M/V VRMS का स्क्वायर है। तो क्या करता हूँ ना, जिसको एनर्जी के फॉर्म में बदलना है, तो P = 2/3 कर दिया, 1/2 कर दिया, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, M VRMS का स्क्वायर। जब हमारा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को हम यूनिट मान सकते हैं। यूनिट को क्या ले लें, यूनिट ले लें, तो हमारा ये एनर्जी का फॉर्म हो जाएगा। M/V हमारा क्या बन जाएगा, V को हमने यूनिट वॉल्यूम ले लिया, तो हमारा P = हो जाएगा 2√3 1/2 m VRMS का स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं, जब P 2/3, इसको E बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ E क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है हमारा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रेशर बराबर 2/3 E। E क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो हमारा रिलेशन हो गया। अब एनर्जी बराबर क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, ये रिलेशन बहुत आसानी से हो गया।
अब क्या है ना, P इक्वल टू 1/3 मास बटा वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर, क्योंकि भी वॉल्यूम ही यहाँ पर प्रेशर P भी बराबर इतना होता है। अब क्या ये सारे चीज़ का जो हमारा सिंबल का क्या इसका है मीनिंग वो बता दिया। उसके बाद उसको ही लिखा और क्या किया ना, V को यूनिट मान लिया। तो हमारा 2/3 हाफ MV/RMS का स्क्वायर हो गया। अब हाफ MV/R² का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये मोलिक्यूल का नहीं हुआ, पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी हुआ पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसको बोलेंगे P बराबर 2/3E। P क्या है, प्रेशर तो ऑलरेडी लिखा चुका है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब चलिए दूसरा, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से प्रेशर टेम्परेचर का क्या महत्व है, टेम्परेचर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या रिलेशन है वो हम निकालेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक्स है, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक्स है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए अगला क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, तो और इस तरह से उसमें क्या क्या रिलेशन आता है, टेम्परेचर से रिलेटेड हमारा क्या क्या रिलेशन होगा, जिसका हम आगे चलकर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में काम करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक्स हो जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो हमारे पास क्या संबंध है, पी भी बराबर हमारा क्या है 1/3, यहाँ पर मास होता है VRMS का स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन है। अब क्या है ना, ये इसके साथ हम जानते हैं जब PV बराबर क्या होता है, PV जब हम परफेक्ट गैस इक्वेशन हमने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT। तो इसको RT भी लिख सकता हूँ फॉर 1 मोल। क्या लिख सकते हैं, यदि यहाँ N लगा दें तो N क्या है, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो इसको 1 भी ले सकता हूँ, अच्छा N रख भी सकता हूँ। अब क्या है, ये हमारा फार्मूला आ गया। तो हम लिख सकता हूँ कि PV इक्वल टू 1/3 MV/RMS का स्क्वायर, यहाँ पर nRT लिख दिया, nRT। अब क्या है, ये हम n को यहाँ लेके आ सकता हूँ, m इसके नीचे। अब इस रिलेशन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको टेम्परेचर से और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो रिलेशन है उससे हमारा संबंध निकालना है। तो हमारा PV को छोड़ देता हूँ, अब टेम्परेचर से निकालता हूँ। अब क्या है ना, 1/3 MV/RMS का क्या है स्क्वायर, यहाँ पर n लगा दिया नीचे में, तो क्या हो जाएगा, ये RT हो जाएगा। अब M/N क्या होता है, मास इन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये मोलर मास हो जाएगा। क्या मास हो जाएगा, मोलर मास। तो 1/3 ये हो गया मोलर मास VRMS का स्क्वायर बराबर RT। अब यदि हम इसको काइनेटिक, इसको क्या लिख सकते हैं, MM को क्या लिख सकता हूँ, E क्या है, MM को लिख सकता हूँ इस तरह से, मोलर मास को लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ ईच मोलिक्यूल। और उसके बाद हम लिखेंगे Na, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए
1 मोल। ये पर क्या हो गया, VRMS का स्क्वायर यहाँ हो गया RT। तो हम ये 3 को उधर भी ले जा सकता हूँ और Na को भी ले जा सकता हूँ। तो 1/3 m VRMS का स्क्वायर ये क्या हो गया, RT बटा Na, RT/Na। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1/2 m VRMS का स्क्वायर, हमारा 3 भी है तो 3 को उधर लेके चला गया, तो 3 को लेके चला गया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो 3 पहले ले गया, उसके लिए लिख देता हूँ 3RT/Na। ये 2 से डिवाइड किया तो ये 2 लिख दिया। अब क्या हुआ, हाफ m VRMS का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3/2 R/Na को कहते हैं KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये T हो गया। तो ये हम देख रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलेकुल्स जो है वो क्या है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमारा मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलेकुल हाफ m VRMS का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया जो हमको आगे का कैलकुलेशन वगैरह में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अब हम चलेंगे टेम्परेचर के साथ हमारा काइनेटिक थ्योरी का क्या रिलेशन है, 1/3 m VRMS का क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। अब है हम इसको मिटा देते हैं और उसको यहाँ जगह खाली होता तो आपको समझाते हैं। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मोलेकुल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ। अब हम लोग का VRMS के साथ T का क्या रिलेशन है वो निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पाते हैं, आप देखते हो ये यहाँ पर आपको क्या क्या कांस्टेंट है उसको देखते हैं। m कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर मास ऑफ द मोलेकुल्स कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, तो v यहाँ r कांस्टेंट है। तो फ्रॉम इक्वेशन हमको क्या मिल रहा, VRMS का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T, दैट इज क्या लिख सकते हैं, T VRMS का प्रोपोर्शनल रूट T लिख सकता हूँ। तो यही तो रिलेशन है। अब हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाया दो रिजल्ट पाया, दो कंक्लूजन पाया। एक पाया कि VRMS हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर हमारा 0 हो, यदि हमारा टेम्परेचर, कंक्लूजन लिख देता हूँ, कंक्लूजन पहला व्हेन क्या हो जाए, T 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, Ke ऑफ द मोलेकुल 0 हो जाएगा। यानी ऑल पार्टिकल्स, ऑल मोलेकुल्स विल बी स्टॉप, वो दे विल बी नॉट मूव हियर एंड देयर इन द गैस। और VRMS क्या है, टेम्परेचर का, यहाँ T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। T हमारा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इतना रिलेशन निकला। और क्या होता है, PV इक्वल टू जब RT गैस इक्वेशन होता है तो उसमें R एक टर्म आता है, जिससे बहुत सारे एग्जाम में R से, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू, और KB हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यहाँ पर एक KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब क्या है ना, ये रीएक्सप्रेशन तो हम जान गए, और इससे कुछ, इस इक्वेशन से और कुछ नया नया चीज़ जो हमारे
आगे के क्वेश्चन में फ़ायदा करेगा, वो जान लेते हैं। अब क्या है ना, पी वी इक्वल टू आर टी हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेशन प्रेशर का, और उसे हमने 2-3 कंक्लूजन अभी निकाला, और 1-2 कंक्लूजन जितना निकल सकता है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है, उस सारी चीज़ को हम यहाँ पर निकाल कर देख लेंगे, और उसको हम न्यूमेरिकल में, आगे के न्यूमेरिकल में उसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए, अब क्या है ना, एक पी वी इक्वल टू हमारा एक नया रिलेशन आता है, रिलेशन दिया हुआ 1 मोल के लिए। अब क्या है ना, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एन टी पी लिख सकते हैं, चाहे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, एट एन टी पी क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, पी हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। क्या कि हमने यहाँ पर एन को 1 बना दिया हुआ, यहाँ पर एन होता था ना, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने मोल को 1 बना दिया, तो हमारा ये रिलेशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस। तो ये बात आपको समझ में आ गया, ये 1 मोल के लिए है। अब क्या है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। तो क्या है ना, 1 लीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाता है 22.4 लीटर 1 मोल गैस का एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। इसको हम जब यूज करेंगे तो हमको मीटर क्यूब चाहिए, तो 1 लीटर में इसको मीटर क्यूब बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर लिखना पड़ेगा, मीटर क्यूब हो गया। अब हमारा वॉल्यूम भी हो गया, और टेम्परेचर कितना होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 273.15 केल्विन। ये हो गया, ये केल्विन के लिख दिया। अब हम इसका यूज करके हम आर का वैल्यू निकालना चाहेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, पी वी बाई टी, पी की जगह पर लिखूँगा 1.013 10⁻⁵, और भी का वैल्यू लिखूँगा 22.4 10⁻⁻3, और टी का वैल्यू लिखूँगा 273.15। तो क्या है ना, इसको 1 माना जा सकता है, 22.4 गुने 1.013, इसको 27.15 से आप डिवाइड करोगे, ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो आपको आ जाएगा, इसको आपको दिक्कत लगता है तो 1.013 को छोड़ भी सकते हो, तो 22.4 और 273 ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 करेंगे, यहाँ पर 10 का पावर 2 तो है ही, तो एक काम हमको करना है। तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपको 8.30, इस तरह से आता है, 7 × 10 का पावर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर 10 रह जाएगा, तो 10 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 8.31 10 का पावर नहीं रहेगा, ये जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपका हो जाएगा, ये आर का वैल्यू हो गया। अब क्या है ना, इसी से पूछा जाता है के बी का वैल्यू क्या हुआ। तो के बी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आर बराबर होता है क्या, आर बाई एन ए बराबर के बी होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, आपको होता है आर बाई एन ए। आर क्या है, तो गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर है,
एवोगाड्रो नंबर है, ठीक ना। अब क्या है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो आप बहुत 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, 6.022 10⁻23। तो हम आर का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर एन ए का वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा के वी का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या है 8.314 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6.022 10⁻, क्या है 23 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, यदि हम ऊपर में 8.3 ही रखूं और नीचे में 6 रखूं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। तो हम एग्ज़ाम में अप्रॉक्स वैल्यू भी लिखते हैं तो हमारा कोई परेशानी नहीं है। आप देखिए, अब क्या है ना 8 6 से, तो 6 1 जा 6, यहाँ पर 2 3, तो क्या होगा 36 18 हो गया। अब यहाँ 5 आया, अब 6 9 54, 6 8 48 हो गया। तो आप लिख सकते हो 1.38 10⁻⁻23। ये क्या हो गया, आर का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ये जूल पर मोल पर केल्विन होता है। इसमें एन क्या है, आपको मोल है 1 मोल, तो जूल पर केल्विन आप लिख सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं, जो हमारा यूनिट क्या होता है, यूनिट यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यूनिट आपको R/NA, तो R का तो जूल, देखिए R का यूनिट हमारा क्या है, R का यूनिट हमारा है जूल पर मोल पर केल्विन। और हमारा क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, एन है नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, ई नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 मोल है, तो 1 मोल यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो जेल इसका और ए हो जाएगा, जूल मोल का पावर 2 हो जाएगा और केल्विन हो जाएगा पर केल्विन। तो इस तरह से हमारा के बी का वैल्यू आ गया। तो चलो आर का यूनिट भी जान लेते हैं। आर का यूनिट भी बहुत बार पूछ देता है, तो आर का यूनिट तभी तो बता ही दिया आपको। ये आर बराबर क्या होता है, PV/T। तो ये हो गया न्यूटन। एसआई यूनिट जब लिखूँगा, एसआई यूनिट ऑफ क्या लिखना है, आर लिखना है, तो इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब प्लस में केल्विन, तो ऊपर में जाएगा न्यूटन मीटर ना। और यहाँ पर एन भी होता है मोल, तो मोल ऊपर गया तो पर मोल हो गया, पर केल्विन हो गया। तो इसको न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, जूल पर मोल। इसको बढ़िया से देखिए, यहाँ पर घिच पिच हो गया। अब क्या है ना, इसको बढ़िया से लिखते हैं, पी को लिखेंगे क्या, N/मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, और एन को लिखेंगे मोल, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ केल्विन लिखेंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कट गया मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ये पावर कट जाएगा तो मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर मोल और क्या हो गया, केल्विन हो गया। तो इसको जूल बोलते हैं। तो जूल, ये मोल ऊपर गया तो माइनस में हो गया और केल्विन भी माइनस में हो गया। तो ये आर का यूनिट है। तो इस तरह से हमने देखा ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्या क्या महत्व है, उसके अदर फैक्टर से क्या क्या इंटर रिलेशन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जे कैसे डिराइव करेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का अगला हमारा यूजफुल रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।